Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक चीज़ नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है ना। इस मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन। इस दौरान क्या होता है, हमारा जो चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है उसका, और उसका वॉल्यूम घटता है। ये वॉल्यूम बढ़ता और घटता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एयर भरा जाता है और फिर एयर भरा जाता है, एयर में ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, पॉल्यूटेंट्स आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा। तो ये जब इसके अंदर भरेगा तो इसका जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग उसको एक्सपेल करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, तो एक्सहेलेशन करने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास एक रीजन है, इसको क्या एक लेयर है जिसको क्या कहा जाता है, डायफ्रेगम, है ना, यहाँ प्रेजेंट रहता है। वो क्या होता है, डोम जैसा बन जाएगा और क्या करेगा, जो भी हमारे अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ है वो हमारे चेस्ट में आएगा, और ये डायफ्रेगम क्या करेगा, कर्व होकर के उसको बाहर की तरफ एक्सपेल कर देगा। इसको क्या कहा जाता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन होता है तब हमारा डायफ्रेगम फ्लैट हो जाता है, एयर को चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है, और जब हमारा बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाता है तो हमारा डायफ्रेगम डोम शेप का बन जाता है, और सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है उस सबको क्या करता है, बॉडी के बाहर मतलब एक्सपेल कर देता है, जो एक्सहेलेशन के द्वारा नाक से बाहर निकल के आ जाता है। समझ आ गया? हाँ, डायफ्रेगम क्या करने वाला है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है या थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करेगा। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या रहेगा, स्टोमक रहेगा, लिवर रहेगा, है ना, और भी दूसरे ऑर्गन्स रहेंगे। ठीक है, ओके। और तुम्हारा चेस्ट कैविटी में क्या रहेगा, लंग्स रहेगा, हार्ट रहेगा, रिब केज रहेगा, है ना, ये सारी चीज हमारा चेस्ट कैविटी में रहने वाला है। ओके, तो ब्रीदिंग में समझ लेते हैं हम लोग। समझ लिया, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एयर का वॉल्यूम बढ़ता और घटता है इन द चेस्ट कैविटी। ठीक है, ब्रीदिंग ना दो तरीके का होता है, एक इनहेलेशन जिसमें हम लोग ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है, और या एयर को इनटेक करते हैं, और जब बॉडी से बाहर एयर को एक्सपेल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। ओके, उसके बाद समझते हैं रेस्पिरेशन कैसे ब्रीदिंग से डिफरेंट है। ये देखो, ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस था ना, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी यहाँ कुछ रिएक्शन वगैरह होगा, ये खाली वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, इसमें जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा, है ना, हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर घुसेगा, ब्लड स्ट्रीम में जो घुसेगा, वो ब्लड स्ट्रीम में जाने का कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा, और सेल में जाके क्या करेगा, जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेगा, और तोड़ करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। वो CO2 क्या होगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में दे दिया जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए लंग्स में ले जाएगा, और लंग्स एक्सहेलेशन करके उसको बाहर निकाल देगा। समझ आ गया ना, ये होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो इस रेस्पिरेशन को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, सेल में होता है। सेल में ऑक्सीजन जाता है, सेल में ऑक्सीजन जा करके वो ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, और वाटर वेपर, ये सारे जो है सेल से बाहर जाते हैं ब्लड में, और ब्लड इसको लंग्स तक ले जाता है, फिर जाकर के जो फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि ब्रीदिंग है उसका काम फिर शुरू हो जाता है। तो ब्रीदिंग का काम इनिशियली शुरू होगा जब वो ऑक्सीजन या एयर बॉडी में इंटेक करेगा, फिर रेस्पिरेशन का काम शुरू हो जाएगा, है ना, ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो फिर ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर लंग्स में देगा, फिर ब्रीदिंग का प्रोसेस शुरू होगा, एक्सहेलेशन शुरू होगा। उससे क्या होगा, जो हमारा बाई प्रोडक्ट्स है बॉडी में बना हुआ उसको बाहर फेंक दिया जाएगा करके। समझा कि नहीं? हो गया।